अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक ऐसा कॉर्पोरेट ऑफिस भी है जहां एम्प्लॉइज को डेस्क छोड़ने पर कम नहीं बल्कि ज्यादा पैसे मिलते हैं, जहां बुध के दिन सुबह मीटिंग्स, मैट्रिक्स या डेडलाइंस के लिए नहीं बल्कि सूप किचन्स, क्लासरूम्स, शेल्टर्स, हॉस्पिटल्स और उन गलियों के लिए होती हैं जिन्हें ज्यादातर कॉर्पोरेशंस कभी देखते भी नहीं, जहां वॉलंटियरिंग साल में एक दफा CSR की तस्वीर नहीं बल्कि पेरोल सिस्टम का हिस्सा है, तो ये कोई फील गुड अफवाह नहीं, कोई PR स्टंट नहीं, बल्कि उस कॉर्पोरेट ऑफिस की कहानी है जिसने फैसला किया कि मेहरबानी चैरिटी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी है। और फिर जो हुआ उसने बिजनेस वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। जब पहली दफा इंटरनल ईमेल इनबॉक्सेस में आई तो ज्यादातर एम्प्लॉइज ने समझा ये गलती है। सब्जेक्ट था पेड वॉलंटियरिंग आवर्स इफेक्टिव इमीडिएटली। मैसेज छोटा सा था कि हर फुल टाइम एम्प्लॉय को हर हफ्ते 4 पेड आवर्स मिलेंगे किसी भी रजिस्टर्ड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वॉलंटियर करने के लिए। ना सैलरी कट, ना परफॉर्मेंस पेनल्टी, ना कोई छुपी हुई शर्त, बस एक कानून के तुम्हें ऑफिस से बाहर कदम रखना होगा। लोग हंस पड़े, किसी ने मीम्स भेज दिए, किसी ने सोचा ये सिर्फ टेम्पररी एक्सपेरिमेंट है और किसी ने वही कहा जो कॉर्पोरेट वर्कर्स हमेशा कहते हैं कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि अक्सर ऑफिसेज में मेहरबानी का काम ड्यूटी के बाद होता है, ड्यूटी के दौरान नहीं। पहला बुध थोड़ा अजीब लगा जब 10 बजे लैपटॉप्स खुलने के बजाय बैकपैक्स बंद हुए। मार्केटिंग टीम साथ निकली घबराहट के साथ। डेवलपर्स ने फोन पर स्लैक चेक किया कि कहीं पॉलिसी वापस तो नहीं ले ली गई। मैनेजर्स दरवाजे पर खड़े हुए रोकने के लिए नहीं बल्कि हाथ हिलाने के लिए। कोई पब्लिक स्कूल गया बच्चों को पढ़ाना सिखाने, कोई एनिमल शेल्टर गया, कोई फाइनेंस एनालिस्ट कम्युनिटी किचन में खाना सर्व करने लगा। न वो हीरोज थे न इन्फ्लुएंसर्स, बस ऑफिस वर्कर्स थे जो झाड़ू, किताब, ट्रेज और हाथ पकड़े खड़े थे। तीसरे हफ्ते तक कुछ अजीब सा बदलने लगा। लोग डेस्क्स पर वापस भागना छोड़ गए, वो हल्के होकर लौटे, बेवजह मुस्कुराते, नंबर्स के बजाय नामों की बात करते, स्प्रेडशीट्स के बजाय कहानियां। किसी ने धीरे से कहा, मुझे याद आ गया कि मेरा काम क्यों मैटर करता है, और किसी ने माना कि पहली दफा जॉब खाली खाली नहीं लग रही। प्रोडक्टिविटी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। सिक लीव्स कम हो गए, बर्नआउट कंप्लेंट्स धीमी पड़ गईं, लेट नाइट ईमेल्स कम हो गए और HR ने देखा कि रेजिग्नेशंस 32% कम हो गए। ये कहानी शायद अंदर ही रहती मगर किसी ने एक सीधी सी तस्वीर पोस्ट कर दी, बिना ब्रांडिंग और बिना जबरदस्ती के हैशटैग्स के, बस एक कैप्शन के साथ कि मेरी कंपनी मुझे हर हफ्ते वॉलंटियर करने के पैसे देती है। आज मैंने मैथ पढ़ाई, सेम सैलरी, डिफरेंट काइंड ऑफ बोनस। और फिर ये पोस्ट पहले लिंक्डइन पर फैला, फिर X पर, फिर इंस्टाग्राम रील्स पर, जहां पॉलिसी डाइसेक्ट होने लगी। कमेंट्स आए कि मेरी कंपनी ये क्यों नहीं करती, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या ये वाकई रियल है। बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स ने बहस की, CEOs ने डिबेट की, क्रिटिक्स ने कहा ये सस्टेनेबल नहीं, मगर एम्प्लॉइज चुपचाप कम्युनिटीज में जाते रहे जिन्हें उनकी जरूरत थी। कंपनी के अंदर बोर्ड नर्वस था, कॉस्ट्स कैलकुलेट हो रहे थे, आवर्स ट्रैक हो रहे थे, स्प्रेडशीट्स रिस्क चिल्ला रहे थे। एक एग्जीक्यूटिव ने पूछा कि अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को नुकसान हुआ तो क्या होगा। CEO ने फौरन जवाब नहीं दिया बल्कि डेटा दिखा दिया कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ चुकी है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट्स कम हो गए हैं, ब्रांड ट्रस्ट बिना एड्स के बढ़ रहा है, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ रही है। और फिर बोर्डरूम में एक अजीब सी बात कही कि हमने वक्त नहीं खोया, हमने मकसद ढूंढ लिया, और मकसद स्केल होता है। खामोशी छा गई, फिर अप्रूवल आया और पॉलिसी रह गई। असल असर बिल्डिंग के अंदर नहीं बल्कि बाहर था। जब एक रिटायर्ड टीचर रो पड़ी, जब यंग प्रोफेशनल्स ने फ्री इवनिंग क्लासेस चलाने में मदद की, एक शेल्टर ने बताया कि वॉलंटियर्स के पास वक्त होने की वजह से एनिमल्स ज्यादा जल्दी अडॉप्ट हो रहे हैं, एक नेबरहुड क्लिनिक ने वेट टाइम्स कम कर दिए क्योंकि ऑफिस वर्कर्स लॉजिस्टिक्स में मदद कर रहे थे। ये एक दिन के इवेंट्स नहीं बल्कि हर हफ्ते के रिश्ते थे, और कंसिस्टेंसी ने वो कर दिखाया जो डोनेशंस नहीं कर सकती थी, उसने ट्रस्ट बना दिया। फिर एक जूनियर एम्प्लॉय की कहानी ने सब कुछ बदल दिया। जो पॉलिसी से पहले रिजाइन करने वाली थी वो रुक गई और बुध को विमेन्स सपोर्ट सेंटर में वॉलंटियर करने लगी। कुछ महीने बाद टाउन हॉल में उसने कांपती आवाज के साथ कहा कि मैं बर्नड आउट थी, मुझे लगता था मैं नजर नहीं आती, वॉलंटियरिंग ने मुझे याद दिलाया कि मैं मैटर करती हूँ, और अब मैं वही कॉन्फिडेंस काम पर ले आती हूँ। और उसी साल उसे प्रमोशन मिल गया, न वॉलंटियरिंग की वजह से बल्कि इसलिए कि वो मुकम्मल होकर वापस आई। कंपटीटर्स ने आइडिया कॉपी करने की कोशिश की, किसी ने क्वार्टर में एक वॉलंटियर डे रखा, किसी ने ब्रांडेड शर्ट्स और फोटोज जरूरी कर दी, किसी ने मेहरबानी को कंटेंट बना दिया, मगर एम्प्लॉइज ने फौरन फर्क महसूस कर लिया कि ये कंपनी काइंडनेस को मार्केट नहीं करती बल्कि वक्त को फंड करती है, और वक्त पैसों की तरह नकली नहीं बनाया जा सकता।
एक खामोश कानून भी था जो एम्प्लॉइज ने जल्दी समझ लिया कि तुम कहीं भी वॉलंटियर कर सकते हो, मगर परफॉर्मेंस रिव्यूज में इसका जिक्र नहीं होगा। न पॉइंट्स मिलेंगे, न क्रेडिट, न गेमिफिकेशन। मेहरबानी इंसानी ही रही, हायरार्किकल नहीं, और इसीलिए ये कामयाब हुई। आज नए हायर्स पहला सवाल सैलरी का नहीं पूछते, बल्कि ये पूछते हैं कि लोग आमतौर पर कहाँ वॉलंटियर करते हैं। और इस सवाल ने इंटरव्यूज, ऑनबोर्डिंग और ऑफिस कॉन्वर्सेशन सब कुछ बदल दिया। कंपनी परफेक्ट नहीं हुई, डेडलाइंस अब भी हैं, स्ट्रेस अब भी होता है, मगर अब हर एम्प्लॉय जानता है कि वो सिर्फ आउटपुट से ज्यादा है। और आखिर में सवाल ये है कि अगर मुस्तकबिल का काम छोटी आवर्स, रिमोट ऑफिसेज या एआई के ह्यूमंस को रिप्लेस करने का नाम नहीं, बल्कि ये हो कि कंपनीज ये सच समझ लें कि लोग इसलिए बर्नआउट नहीं होते कि वो ज्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि इसलिए कि उनका काम इंसानियत से कटा हुआ महसूस होता है। इस कॉर्पोरेट ऑफिस ने दुनिया नहीं बचाई, मगर उन्होंने कुछ और ही ज्यादा इनकलाबी किया। उन्होंने लोगों को याद रखने के लिए पैसे दिए। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।